टॉपिक क्या था? टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। ठीक है। सो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है 4 to 5 लेयर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 4 से 5 लेयर का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कहा जाता है कि इट इज़ अबाउट 200 to 400 मीटर। ये कम से कम 200 से 400 मीटर हो सकता है, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1200 फीट लंबा हो सकता है। ठीक है, जो क्वाइल्ड किया हुआ है आपस में कितना में 3-4 लेयर्स में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो ये स्पेस बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद का जो सेप्टम के बाद का जो स्पेस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद जो स्पेस बनता है इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और यहाँ पे खास तरह का सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल का मेन काम क्या है? मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। और वो मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो किसके अंडर रेगुलेट होता है? LH से। चलिए, तो अब ये जो हम लोग का सेप्टम है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। 11th के प्राइमरी बुक में 250 कंपार्टमेंट दिया हुआ है, बट अगर थोड़ा सा हायर बुक में जाएंगे तो कम से कम 900 कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, 900। ठीक है, तो टेस्टिस का कवरिंग हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ट्यूनिकल वुजिनिया होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है और उस पर कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन का कवरिंग होता है। जो ये ट्यूनिकल वुजिनिया है, जो टेस्टिस का जो कवरिंग मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो ट्यूनिकल वुजिनिया बना रहता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, और ये कौन सा इसमें प्रोटीन होता है? तो एक का नाम है कोलेजन प्रोटीन और दूसरा का नाम है इलास्टिन प्रोटीन। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोटीन हैं। जैसे कि प्रोटीन को हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर बांटेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है ना, तो उसी तरह से ये बेसिकली एक फाइब्रस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। फाइब्रस मतलब ये एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होगा। कोलेजन फाइबर हमारे ECM में भी होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होता है। कोलेजन की कमी से ही पायरिया हो जाता है। अगर स्कॉर्बिक एसिड नहीं खाएंगे, विटामिन C नहीं लेंगे तो हमारा जो मैंडिबुल होता है उसमें कोलेजन फाइबर ढीला पड़ जाता है, जिससे हम लोग का दांत गिर जाता है और मुंह में पायरिया वाली बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, तो वो सब बात है। सो अब ये जो कंपार्टमेंट है इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक जगह आके यूनाइट होता है जिसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से एपिडार्मिस से जोड़ने वाले डक्ट का नाम है वासा इफ्रेंसिया। और एपिडार्मिस जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, मतलब टेस्टिस के पीछे वाले पार्ट में एपिडार्मिस का स्ट्रक्चर अरेंज होता है। एपिडार्मिस को 3 भाग में बांटे हुए हैं। कैपट, यहाँ से यहाँ बॉडी, और ये कॉर्डा। कॉर्डा का मतलब पूंछ होता है, तो नीचे के हिस्से को कॉर्डा बोलते हैं। एपिडार्मिस जो होता है वो स्टोरेज हाउस ऑफ स्पर्म है, मोटिलिटी स्पर्म को देता है। एक बात और, एपिडार्मिस के अंदर स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होती है, वो मोटिलिटी गेन करता है। स्पर्म की मोटिलिटी तभी स्टार्ट होगी जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। जब तक वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी। सो वो तैयार करता है ताकि स्पर्म मोटिलिटी अटेन करे या उसको एनर्जी मिले। एपिडार्मिस 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में देखें, अच्छा एपिडार्मिस के अंदर जो ट्यूब होता है वो 6 मीटर लॉन्ग होता है। सॉरी, एपिडार्मिस के अंदर जो ट्यूब होते हैं वो कितने मीटर लॉन्ग होते हैं? 6 मीटर लॉन्ग। और पूरे एपिडार्मिस का साइज जो होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है, या 1.5 इंच हम लोग कह सकते हैं। एपिडार्मिस का जो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग में कॉलुमनर एपिथेलियम सेल होता है, जो एक तरह का म्यूकस रिलीज करता है जो पोटासियम रिच होता है। और ग्लाइकोसाइल फॉस्फोराइल कोलिन नाम का भी ये केमिकल रिलीज करता है जो एनर्जी देता है एक तरह किसको? स्पर्म को। तो
प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हम लोग को टॉपिक क्या था, टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ना। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 4 to 5 लेयर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल किससे बना हुआ है? प्रिमोडियल जर्म सेल से। और प्रिमोडियल जर्म सेल में से माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का म्यूसिस 1 होगा तो बनेगा सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte से बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ से बनेगा स्पर्म। फिर से बोलते हैं, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रिमोडियल जर्म सेल का माइटोसिस डिवीजन बना प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया का म्यूसिस डिवीजन बना सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया फिर ग्रोथ किया, डिवाइड किया तो बना स्पर्मेटिड। और सेकेंडरी स्पर्मेटाइड डिवाइड नहीं, वो डिजनरेट हो जाता है और न्यूट्रिशन लेके ग्रोथ करता है, तब बनता है स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ के बाद बनता है स्पर्म। यानी अगर कोई मेल एक इजैकुलेशन करता है तो 2 से 4 ml सीमेन निकलता है। कितना? 2 से 4 ml सीमेन। सीमेन इज द मीडियम थ्रू विच स्पर्म इज सस्पेंडेड। ठीक है, अब ये जो हम इतना लंबा प्रोसेस बता दिए कि आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है प्रिमोडियल जर्म सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम जर्म सेल। तो वो डिवाइड करता है, जैसे कि अगर हम इस कहाँ है डस्टर कहाँ, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोग का जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनता है, मार्कर जो चेंज करो, ये जो हम लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनता है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। एक लेयर नहीं होते हैं, कम से कम 4-5 लेयर्स के होते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, ये इसके ऊपर होते हैं खास तरह के सेल इसके लाइनिंग पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबाइडल प्रिमोडियल जर्म सेल। हमने क्या किया, टेस्टिस में से एक कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को यहाँ ला के शो किया। सो सी हियर, ये जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का क्या है? बेसमेंट है। क्या है ये बेसमेंट है। ये रेड कलर का जो लाइन बना है, एक्चुअली ये लाइन नहीं है, एक सेल का लेयरिंग है, बेसमेंट है ये। ठीक है ना, ये बेसमेंट होता है। अब बेसमेंट के ऊपर ये लाल वाला जो सेल है, इसको हम लोग बेसमेंट कहते हैं। इसके ऊपर क्यूबाइडल, क्यूब के आकार का सेल होता है। ठीक है, तो क्यूब के आकार के सेल को बोलते हैं क्यूबाइडल प्रिमोडियल जर्म सेल, या स्टेम सेक्स सेल बोल सकते हैं, या इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? स्टेम सेक्स सेल। क्लियर? अब इसका होता है क्या? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। तो अगर हम अगर मान लीजिए कि ये सेल है, अगर यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, तो ये हमारा प्रिमोडियल जर्म सेल है। अब इसका होता है क्या? माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? ये 2 सेल बनेंगे, फिर इनका 2 सेल होगा, फिर इनका 2 सेल होगा, तब ये बनेंगे क्या मेरा? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। ऐसा समझ में? माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, बट सेल जो होता है 1 से 2 हो जाता है। और मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और सेल 1 से 4 हो जाता है। डिफरेंस है। माइटोसिस जनरल सेल में होगा, आई का सेल, लीवर का सेल, किडनी का सेल, बोन का सेल, बट मियोसिस ऑलवेज टेक इन सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। सो मियोसिस हमेशा सेक्स सेल में होगा और माइटोसिस हमेशा जनरल सेल में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो क्यूबाइडल सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46। तो अब ये माइटोसिस डिवाइड करेगा, तो वहाँ पे माइटोसिस डिवाइड हुआ तो क्या बन गया मेरा? प्राइमरी oocyte। ये मेरा क्या बन गया? एक लेयर। तो एक लेयर ये हो गया, एक लेयर किसका हो गया? प्राइमरी oocyte का हो गया। अब प्राइमरी oocyte का म्यूसिस 1 होगा, तब बनेगा मेरा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बहुत ज़्यादा डिजनरेट कर जाता है, न्यूट्रिशन रिच होता है, ग्रोथ होता है, तब बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फिर बनता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ से बनता है स्पर्म। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इसके अंदर
ये जो टेस्टो लोब्यूल्स है उसके अंदर हम क्या बोले हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने लेयर्स में है? 4 to 5 लेयर। तो फर्स्ट क्यूबाइडल लेयर, सेकेंड प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के लेयर, थर्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया के लेयर, फोर्थ स्पर्मेटिड, फिफ्थ स्पर्मेटोजोआ, देन स्पर्म। क्लियर? और यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन देने के लिए एक सपोर्टिव सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सटोरी सेल। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रहे हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर एक तो ये मेरा क्यूबाइडल सेल तो होगा ही होगा, बट कहीं कहीं कॉल्यूमनर सेल भी होगा। क्यूबाइडल सेल के साथ साथ कहीं कहीं क्या होता है? कॉल्यूमनर सेल। दिस कॉल्यूमनर सेल इज कॉल्ड सर्टोली सेल। सर्टोली सेल is responsible for providing nutrition. So in this way the formation of a sperm takes place through 6 different stages in seminiferous tubule. वो कहाँ है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस कहाँ है? स्कॉटम के अंदर। एंड स्कॉटम इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये अपने आप होता है, कोई ना कोई तो रेगुलेट करेगा ना, कंट्रोल करेगा। तो अब कंट्रोलेशन पढ़ेंगे कि कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, इसको इरेज कर दे।